तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस का फॉर्म कैसे भरें। जैसे कि आपको पता है कि 2021 में हरियाणा पुलिस के फॉर्म दोबारा से निकले हैं, जिसमें कुल पोस्टें हैं 7,298, जिसमें से हैं मेल की 5500, फीमेल की 1100 और फीमेल कांस्टेबल दुर्गा वालों की है 698। तो फ्रेंड, अगर आप हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि आप अपने मोबाइल से ही हरियाणा पुलिस का फॉर्म कैसे भर सकते हैं और कौन सी गलती नहीं करनी है, जिससे आपका फॉर्म सही भरा जाए। तो इसलिए वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिएगा ताकि आप भी हरियाणा पुलिस का फॉर्म सही सही भर सको। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे मैंने कर लिया गूगल क्रोम। इसमें गूगल में लिखना आपको freejobalert.com, ठीक है, ये लिख के सर्च कर दो। तो फ्रेंड, मैंने कर दिया सर्च। तो उसके बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे दिख रहा ना HR, इस पे क्लिक कर दो। हमने कर दिया ये। तो उसके बाद फ्रेंड थोड़ा नीचे करेंगे, ये देखिए, ये जो तीसरे नंबर पे है ना, ये रही कांस्टेबल 7,298 पोस्ट, इसके साइड में ये ना गेट डिटेल, इस पे क्लिक कर दो। हमने कर दिया इस पे क्लिक। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे करना है, आ जाइए। देखिए, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा रजिस्ट्रेशन, हमें इस पे क्लिक करना है। ये कर दिया हमने क्लिक। तो फ्रेंड, उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सीधा उस लिंक पे क्लिक करके सीधा इस पेज पे आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या आपको, सबसे पहले तो अपना टाइटल, आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर मेल है मिस्टर, अगर फीमेल हैं तो मिस, लेकिन शादी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर शादी हो चुकी है तो मिसिज, ठीक है। मैंने कर दिया मिस्टर। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे ईमेल आईडी। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है और दोबारा से फिर पासवर्ड भरना है। और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर दीजिए कि आपका जन्म कौन सी सिटी में हुआ है। यहाँ पे उस सिटी का नाम भर देंगे, दोनों जगह एक ही सिटी का नाम भरना है। उसके बाद आपको कर देना है रजिस्टर पर क्लिक। चलिए कर देते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा और साथ में ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भर देना है और फिर कर देना है साइन इन पे क्लिक। तो चलिए फिर कर देते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे माता का नाम, पिता का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। अगर आप गांव से हैं तो आपको क्लिक कर देना है रूरल पे। अगर आप शहर से हैं तो आपको कर देना है अर्बन पे क्लिक। और फिर ये दिख रहा ना आधार नंबर, इस पे क्लिक करना है बिंदी पे। और फिर आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर भर देना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या भरना है कि आपके कहाँ पे निशान है। जैसे आपके गर्दन पे निशान है तो आप लिख देंगे मार्क ऑफ नेक। अगर कोई तिल है तो लिख देंगे मोल ऑफ नेक। तो जैसे मैंने लिख दिया मोल ऑफ नेक। और ये मोबाइल नंबर आपका उठा लिया इसने 80 590 81 508, ये है जीमेल आईडी। इसके बाद आपको करना क्या है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका एड्रेस भर देना है। जैसे आपका मकान नंबर, गली का नाम या फिर एरिया का नाम। जैसे गांव में होता है ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, या फिर वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, या फिर कॉलोनी का नाम। अगर घर का नंबर है तो लिख देंगे होम नंबर। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या भरना है, अगर आप गांव से हैं तो आपके गांव का नाम, अगर शहर से है तो शहर का नाम। और यहाँ से सिलेक्ट करनी है आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट। चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर लिया, तहसील का और पिन कोड। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। तो फ्रेंड, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप यस कर दोगे, अगर नहीं है तो नो कर दोगे। और अगर आपने 10वीं क्लास में संस्कृत या हिंदी ली थी तो आप यस कर दोगे। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे कि आप जर्नल से हैं, SC से, BC से या EWS से। और फिर यहाँ पे लिख दोगे अपनी जाति कि आपकी कास्ट कौन सी है। और यहाँ पे धर्म लिख दोगे, कौन सा धर्म है आपका। अगर आपके पास NCC प्रमाण पत्र है तो आप यस कर दोगे, नहीं तो नो रहने दोगे, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ पे अपनी डिटेल भर दोगे। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में से आपके पिता, भाई सरकारी नौकरी पे हैं तो आप यस कर दोगे, नहीं तो नो रहने दोगे। अगर आप विधवा हैं तो आप यस करोगे, नहीं तो नो रहने दोगे। और उसके बाद अगर आपके पिता 42 वर्ष की आयु में गुजर गए हैं
या फिर इससे कम की आयु में, और जो पहला और दूसरा लड़का है उसकी आयु 15 वर्ष या इससे कम थी जब उनके पिता की डेथ हुई, तो आप यस कर दोगे, नहीं तो नो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। आपको करना क्या है, आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करनी है। पहले करते 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं 10वीं की। ऐड पे क्लिक करके आपके सामने ये पेज खुलेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या है, स्पेशलाइजेशन, और इसके सामने ये है ना, इस पे क्लिक करके आपको जर्नल को सिलेक्ट करना है। फिर जो आपका बोर्ड है ये बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। जैसे हरियाणा बोर्ड है तो आपको लिख लेना है हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगर सीबीएसई से है तो आप सीबीएसई सेलेक्ट कर लोगे, यानी जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पे स्कूल का नाम ये आपकी 10वीं के डीएमसी पे मिलेगा। और फिर माध्यम कौन सा था, हिंदी या इंग्लिश, और फिर रोल नंबर जो आपकी 10वीं की डीएमसी पे लिखा होगा। फिर उसके बाद आपको मार्क भर देने हैं कि मार्क कितने आए हैं। इस पे क्लिक करके यहाँ पे मार्क भर देने हैं, जितने नंबर आए थे आपके और कितने में से आए। 500 में से आए तो 500 में से कर देंगे। और फिर ये जो नीचे है ना डिवीज़न, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके 60% से अधिक नंबर हैं तो आप लिख देंगे फर्स्ट डिवीज़न। 60 से कम है लेकिन 50 से अधिक है तो सेकंड। अगर 50 से भी कम है तो थर्ड, और 40 से भी कम है तो पास पास कर देंगे। यानी आपकी मार्कशीट पे डेट लिखी मिलेगी, जैसे 5 तारीख 8वां महीना 2008 या 9 10 जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पे भर देनी है। ऊपर वाले में भी वही आएगी, नीचे वाले में भी, ठीक है, दोनों भर देनी है। अगर आपका अभी अभी सिर्फ रिजल्ट आया तो आप क्या करेंगे, नीचे रिजल्ट की तारीख लिख देंगे। तो फ्रेंड इसी तरह आप +2 की डिटेल अपलोड कर दोगे। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपडेट करनी है। यहाँ पे सिग्नेचर, जो फ़ोटो है उसका साइज होगा 100 KB का, सिग्नेचर का होगा 50 KB का। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए कर देते हैं। और उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक दोबारा से। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस पे क्लिक कर दोगे, नहीं तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। चलिए कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके अपना डोमिसाइल अपलोड कर देना है। यहाँ पे 10वीं की और यहाँ पे 12वीं की। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ग्रेजुएशन का। अगर आप SC या BC से हैं तो एक ऑप्शन और आएगा जाति प्रमाण पत्र का, ठीक है। और जो ये दिख रहा है ना दूसरे नंबर पे, इसका फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर सिग्नेचर करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और फिर क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसे थोड़ा नीचे करिए, देखिए सभी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ से अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। देखो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आपने पहले फॉर्म भर रखा था। अगर भर रखा था तो यस कर दोगे, इससे क्या होगा, आपकी फ़ीस नहीं कटेगी, ठीक है। अगर आपने नहीं भर रखा था तो नो कर दोगे। अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा था हरियाणा पुलिस का तो यस पे क्लिक करोगे। यस पे क्लिक करते ही सबमिट कर दोगे। उसके बाद आपके सामने प्रिंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी आने लगेगा। अब आपको करना क्या है, प्रिंट डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। चलिए कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, और फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको करना क्या है, इसको अपलोड कर देना है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो एक ऑप्शन और आने लग गया, अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर दोगे। चलिए कर देते हैं। तो फ्रेंड हमने डिक्लेरेशन अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको करना क्या है, अप्लाई टू पोस्ट, इस पर क्लिक करना है। चलिए कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अगर आपने मेल का फॉर्म भरना है तो इस पर क्लिक करेंगे, फीमेल का भरना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने दुर्गा वाले फार्म भरने हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ये दोनों फार्म भर सकते हैं सिर्फ फीमेल, और इसको मेल, ठीक है। जोन सा भी फार्म भरना है वो भर देंगे। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ मेल का, इस पे अप्लाई पे क्लिक किया, अब कर दिया ओके पे क्लिक। फिर आपके सामने ये पेज खुलेगा कि आपने पहले वाली एडवर्टाइज में फार्म भर रखा था। अगर भर रखा था तो यस कर दोगे। चलिए यस कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दोगे,
ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर भर दो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो आप कर दोगे इस पे क्लिक, ये इस पे क्लिक करने के बाद अपने आप आपका डाटा उठा लेगा जो आपने अभी भरा है। उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर दोगे। सर्च पे क्लिक करते ही अगर आपने फॉर्म भर रखा होगा तो आपको ऑटोमेटिक फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने फॉर्म नहीं भर रखा तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस पे नो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, अगर आपकी एज जा चुकी है यानी 30 से ज़्यादा हो चुकी है और आपने पहले फॉर्म भर रखा था तो आपको करना चाहिए यहाँ पे येस। इससे क्या होगा, जो आपकी पहले वाली एडवर्टाइज़ है वहाँ से फ़ीस भी बच जाएगी और एज में भी छूट मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी हाइट लिखनी है, कितने सेंटीमीटर है, जैसे मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपको लिखनी है कि आपकी चेस्ट कितनी है बिना फुलाने के बाद, जैसे मैंने लिख दी 85 और फुलाने के बाद जितनी है वो लिख देंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। तो फ्रेंड हमारा फॉर्म भरा गया है, देख सकते हैं आप। व्यू प्रोफाइल करते हैं। व्यू प्रोफाइल करने के बाद तो फ्रेंड अब आपको क्लिक करना है व्यू अप्लाइड पे। अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, एक बार व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब करते हैं व्यू अप्लाइड पे क्लिक। अब आपके सामने ये पेज खुलेगा। अगर आपने वहाँ पे येस किया था और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया था, उसके बाद तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट, जो नोट पेड है ना, यहाँ पे पेड का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपने वहाँ पे नो लिखा था कि आपने पहले फॉर्म नहीं भर रखा तो आपको यहाँ से पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है और फिर कर देना प्रोसीड टू पेमेंट। चलिए कर देते हैं। अब आपके सामने ये पेज खुलेगा। आपको करना क्या है, जैसे हमने कर दिया इस पे क्लिक, दूसरे नंबर वाली पे, फिर हम कर देंगे एग्री और प्रोसीड। ओके, ओके किया। ये 100 रुपये फ़ीस है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, क्लिक किया, ओके ओके। तो फ्रेंड हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास कार्ड है क्रेडिट या डेबिट तो इस पर क्लिक कर लेंगे। नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे, अगर यूपीआई से पेमेंट करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल भर दूँगा। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड और यहाँ पे अपना नाम, यानी जिसका कार्ड है उसका नाम, और फिर कर देंगे प्रोसीड पे क्लिक। प्रोसीड पे क्लिक करके ओटीपी आएगा और वो ओटीपी भरने के बाद आपकी फ़ीस कट जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह आपको हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, हम आपके सभी क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।